Mhm. So today we'll solve this question from JEE Main 2024 from 27 January May morning shift. The question is a thin metallic wire having cross-section area 10 to the power minus 4 meter square used to make a ring of radius 30 centimeter. A positively charged 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring, uniformly बटा हुआ उस ring पे, while another positive charge 30 pico coulomb is kept at the center of the ring. तो एक ring है किस जिस पे कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज है हर जगह पे और इसके सेंटर पे एक और चार्ज को रख दिया 30 पिको कूलम का तो इसे कुछ हमने स्मॉल क्यू मान लेते हैं इस चार्ज को और रिंग पे जो चार्ज है वो ओवरऑल प्लस क्यू कुछ है यूनिफॉर्मली बटा हुआ है द टेंशन इन द रिंग तो रिंग में टेंशन कितनी होगी हमको निकालना है ग्रेविटी इग्नोर करना है तो होता क्या एक्चुअली जैसे ही आप चार्ज रखा है रिंग पे हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे हम सेंटर पे चार्ज रखते हैं तो हर पोर्शन जैसे इसकी बात करूंगा तो इस पे एक रिपल्शन फील होगी इसको उधर ऐसे इसको भी एक रिपल्शन फील होगी इसको भी एक रिपल्शन फील होगी हर रिंग के चार्ज को रिपल्शन फील होगी इसकी वजह से बिकॉज ये भी पॉजिटिव है यही पॉजिटिव है ना इसको भी फील होगी इस पे देखोगे तो इस पे बीच कुछ रिपल्शन आएगी नेट सबकी वजह से तो इसकी वजह से नीचे आएगी इसकी वजह से इधर आएगी फिर इसकी वजह से इधर आएगी लेकिन नेट इस पे जीरो होगी सबको मिला के तो ये तो वहीं बैठा रहेगा है ना सिमिलरली अगर रिंग पे देखेंगे तो रिंग पे भी नेट जीरो होगी रिंग पे भी सिमेट्रिकल देखेंगे तो सब पे अपोजिट है इस चार्ज की वजह से लेकिन रिंग पे एक बाहर की तरफ फोर्स की वजह से रिंग पे टेंशन आ जाएगी कुछ रिंग में स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा बिकॉज सब धकेल रहे हैं उसको बाहर की तरफ ये इस चार्ज की वजह से तो रिंग में कुछ टेंशन आ जाएगी रिंग टाइट हो जाएगी है ना तो वो टेंशन हमको निकालनी है कितनी होगी ठीक है तो इसके लिए बहुत कॉमन सवाल है बहुत स्टैंडर्ड सवाल है नॉर्मली क्लास में क्वेश्चन कराया भी आता है तो करते कैसे हैं? हम इसमें एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं लेट सपोज मैं इस पार्ट की बात करता हूँ बहुत एक स्मॉल एलिमेंट आई विल कंसीडर लाइक दिस एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए बहुत छोटा है बहुत स्मॉल तो कंसीडर करते हैं कंसीडर ए चार्ज डी क्यू डी कैपिटल की बोल देता है तो एक बहुत स्मॉल पार्ट हमने इसमें एज्यूम किया ये वाला इसको हमने डी क्यू बोल दिया तो ये काफी छोटा है लेकिन मैंने इसको जूम कर लिया ऐसे मान सकते हैं जूम करके दिखाया आपको ताकि थोड़ा बड़ा दिखे हालांकि देखेंगे तो ये बिल्कुल एक पॉइंट ही माना है हमने यहाँ पे एक पॉइंट माना छोटा सा जो कि अपने सेंटर पे कुछ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है लेट सपोज है ना और थीटा भी स्मॉल है थीटा इज स्मॉल थीटा नहीं को 5 बोल देते हैं मतलब 4 में कंफ्यूजन स्मॉल एंगल है ना तो इस पे देखते हैं इस पे कौन कौन सी फोर्स है और इसके इक्विलिब्रियम की बात कोई मूव नहीं कर रहा सब कुछ नेट जीरो है कोई मूव नहीं कर रहा सब कुछ इक्विलिब्रियम में तो इस पे देखते हैं इस रिंग पे अगर हम देखें इस पार्ट पे जो ये रस्सी है इधर वाली इस पार्ट पे जो इधर की रस्सी इधर खींचेगी टेंशन पुल करती है और जो इधर की रस्सी वो भी इसे इधर खींचेगी टेंजेंशियली तो इस पार्ट को दोनों रस्सियां इधर खींचेंगी तो इस पार्ट पे एक टेंशन तो इधर होगी और एक टेंशन इधर होगी दोनों तरफ से साथ में इस पे ये जो चार्ज आपके पास रखा हुआ है और इसका चार्ज आपने डी क्यू मान ही लिया तो ये चार्ज इस चार्ज पे कोई फोर्स लगा रहा हो ऊपर की तरफ डी एफ बोल सकते हैं आपको इसको आप निकाल भी सकते हैं के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई कुलम्स लॉ है ना तो ये हमने उस चार्ज पे फोर्सेस ड्रॉ कर ली सारी कौन कौन सी फोर्स होगी तो उस पे दो तो टेंशन आ गई लेफ्ट राइट से रिंग की वजह से खुद और एक सेंटर पे चार्ज की वजह से फोर्स आ गई ओके नाउ अब मैं क्या करता हूँ एक्चुअली ये आपको दिख रहा है बहुत बड़ा ये बड़ा नहीं है मैं फिर से बोला ये छोटा सा एक इस रिंग में एक छोटा सा पॉइंट है खाली तो ये पॉइंट है तो सिंपली बहुत छोटा एंगल है तो अब मैं इस चीज के कंपोनेंट कर लेता हूँ एक तो इस तरफ और एक इस तरफ ऐसे इसके भी कर लेता हूँ एक इस तरफ एक इस तरफ तो ये फाई एंगल है तो अगर मैं इसको हाफ हाफ कर लूँ दोनों तरफ से लेट सपोज कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये 5/2 है और ये भी 5/2 है तो बस ये भी हो जाएगा 5/2 बिकॉज ये इसके अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे है ना और ये टेंजेंशियल है तो ये हो जाएगा 90 - 5/2 तो ये हो जाएगा सिमिलरली 5/2 तो ये टी है तो ये हो जाएगा टी कॉस 5/2 और ये हो जाएगा टी साइन 5/2 तो दो कंपोनेंट निकाल लिए सेम ये हो जाएगा टी कॉस 5/2 और ये हो जाएगा टी साइन 5/2 तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग को डायग्राम क्लियर रहे तो इस पे कंपोनेंट आया इधर आया एक तो टी कॉस 5/2
इधर आया टी कॉस 5/2, और दो नीचे की तरफ आए, टी साइन 5/2, इधर भी टी साइन 5/2। ऊपर जो फोर्स आया वो आया डीएफ, जो कि है के क्यू कूलम्ब्स लॉ से बाय आर स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं कि लेफ्ट में फोर्स और राइट में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, सो दिस विल कैंसिल आउट। और जो ये आपके पास दिख रहा है टी साइन, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा इस जगह पे। सो 2t sin 5/2 मस्ट बी इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एंगल सारे स्मॉल है, एंगल स्मॉल होते हैं, फाई स्मॉल है, तो साइन फाई भी फाई के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे साइन 5/2 बराबर हो जाएगा 5/2 के, इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, है ना। अब देख ये आया t5 इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी क्यू। अब हमें डी क्यू निकालना पड़ेगा, डी क्यू कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो डी क्यू को देखते हैं। तो पूरी रिंग पे, पूरी, मैं लैम्डा निकाल लेता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो पूरी रिंग पे चार्ज क्यू है, पूरी रिंग की लेंथ 2πr है ना। और जो ये पोर्शन है, ये वाला छोटा सा वो दिख रहा है, जो इसकी लेंथ है, ये एंगल अगर फाई है, रेडियस है आर है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर इंटू फाइव, है ना। तो इस पे चार्ज कुछ मान रखा हमने डी क्यू अपॉन एच की लेंथ। लैम्डा सेम होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट सेम, लेंथ सेम कर दिया हमने, बिकॉज दे रखा कोई यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो ये आर से आर ये कट गया, तो डी क्यू जो निकल गया है वो निकल गया है क्यू 5/2 पाई। इसको हम पुट कर लेते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू 5/2 पाई। तो इस फाई से ये फाई कट जाएगा, टेंशन आएगा के क्यू क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसको बहुत बार क्लास में ट्राई किया जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, और मैं सिर्फ सारी वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी है उठा के। तो वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, कितना कितना है, और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। तो मैं ये पार्ट रफ कर देता हूँ। आई विल पुट ऑल द वैल्यूज हियर, तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है। तो टी निकल के आएगा, बस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। जो क्यू है, स्मॉल क्यू चार्ज जो सेंटर पे रखा है हमने, वो 30 पिको फैरेड है, मतलब 30 × 10⁻⁻12 होता है, आई थिंक। और जो कैपिटल क्यू है वो दे रखा है आपको 2 पाई कूलम, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आर है रेडियस 30 सेंटीमीटर, सो इसको मीटर में कर सकते हैं, तो 0.3 हो जाएगा ये। इट मीन्स की 9 × 10⁻⁻2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 9 से तो 9 कट गया, ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये बचा ये 30 × 10⁻³ +2, तो 33 न्यूटन। तो टेंशन जो होगी इस रिंग में, वो 3 न्यूटन डेवलप हो जाएगी सेंटर पे चार्ज रखने की वजह से। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, आपको दोबारा भी मिल सकता है, जेईई मेन में एडवांस में कहीं मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।